सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल। आज हम 5th EVS 1 का 7th लेसन लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स ये सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे हम हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक 4 पिक्चर दिए गए हैं। इन पिक्चर में आपको हमारे डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हैं हम वो दिखाई दे रहे हैं। ये लड़की कह रही है माई एरिया गेट्स वाटर ओनली थ्राइस अ वीक, मतलब कि इसके एरिया में वो जहाँ पे रहती है वहां पे सिर्फ पूरे वीक में 3 दिन पानी आता है। द गार्बेज हैज पाइल्ड अप, आई हैव टू वॉक टू स्कूल विथ माई नोज कवर्ड। यहाँ पे आपको कचरा दिख रहा है, तो जब ये लड़का स्कूल जाता है इस रास्ते से तो इस गार्बेज की कचरे की गंदी स्मेल आती है और उस वजह से उसको अपना नाक कवर करके चलना पड़ता है। I feel like riding my bicycle to school every day, but there is no bicycle track. ये लड़की अपने स्कूल में बाइसिकल से जाना चाहती है लेकिन वहाँ पे बाइसिकल ट्रैक अवेलेबल नहीं है। My father has to visit the तालुका place every day for some dispute over the land. इस लड़के के पापा हर रोज तालुका प्लेस पे जाते हैं क्योंकि उनका किसी के साथ जमीन से लेकर झगड़ा हो रहा है। डिस्प्यूट मतलब कि झगड़ा। तो ये सारे हमारे सिविक लाइफ के प्रॉब्लम हुए। तो ये हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इश्यूज इन सिविक लाइफ। वी एनकाउंटर मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सिविक लाइफ। दिस प्रॉब्लम कॉज अस इनकन्वीनियंस। समटाइम्स आवर लाइफ इज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर। हम हमारे सिविक लाइफ मतलब कि हमारी डे टू डे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। कभी कभी इन प्रॉब्लम की वजह से हमें इनकन्वीनियंस फील होता है और कभी कभी हम बहुत बड़ी सी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इफ वी टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स दे बिकम वर्स। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को अनदेखा करेंगे, इनके ऊपर सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए वर्स्ट कंडीशन बन सकते हैं। सो इट इज बेस्ट टू सॉल्व देम इन अ टाइम। और ये वर्स्ट कंडीशन ना आए इसलिए हमें ये सारे प्रॉब्लम्स टाइम में ही सॉल्व करने की जरूरत है। द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल इन सिटीज एंड विलेजेस कैन बी कॉल्ड प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन सिविक लाइफ। इश्यूज इन सिविक लाइफ की डेफिनेशन है। इश्यूज इन सिविक लाइफ मतलब होता क्या है। द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल इन सिटीज एंड विलेज कैन बी कॉल्ड प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन सिविक लाइफ। जो सिटीज में रहने वाले लोग हैं और गांव में रहने वाले लोग हैं, ये जो प्रॉब्लम फेस करते हैं इन्हीं को हम इश्यूज इन सिविक लाइफ कहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू एबल टू आइडेंटिफाई सच अ इश्यूज। One person alone cannot solve such problems. They can be solved through everyone's efforts and cooperation. तो हमें ये जो प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ के, ये आइडेंटिफाई करने की बहुत जरूरत है। अकेला पर्सन इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता और इसी वजह से हमें पूरे सोसाइटी को मिलके और कोऑपरेशन और एफर्ट्स लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अगर देखो हमारे सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है, 3 दिन हमें पानी नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। सोसाइटी के सारे लोगों को मिलके कंप्लेंट करनी चाहिए। एक पर्सन अगर कंप्लेंट करेगा तो शायद से उसके ऊपर कोई नजर नहीं डालेगा, लेकिन सब लोग मिलके अगर कंप्लेंट करेंगे, इसके बारे में बोलेंगे, एफर्ट्स लेंगे, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अभी देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स मतलब कि झगड़ा। डिस्प्यूट्स अराइजिंग ओवर वेरियस इश्यूज इन आवर टाउन एंड विलेजेस कैन आल्सो बी प्रॉब्लम्स। द वेल बीइंग ऑफ विलेज इज अफेक्टेड बाय कांस्टेंट डिस्प्यूट। छोटे छोटे गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर झगड़ा होता है और इन्हीं झगड़े के वजह से जो पूरा विलेज है, पूरा गांव है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इट लीड्स टू लॉस ऑफ यूनिटी एंड obstruct द प्रोग्रेस ऑफ विलेज। और इस वजह से होता क्या है, जो गांव के लोगों में जो यूनिटी है, एकता है, वो खत्म हो जाती है और कम हो जाती है नहीं तो,
और उसकी प्रोग्रेस में भी बाधा आ जाती है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब कि बाधा आना, प्रोग्रेस मतलब कि उन्नति, और लॉस ऑफ यूनिटी मतलब कि एकता नहीं होती। If the dispute are not serious, they can be solved locally by speaking to the parties involved. However, if the dispute is not solved in this way, it has to be taken to the appropriate bodies or the courts. अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो ये झगड़ा थोड़ा मतलब सीरियस नहीं है तो हम लोकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो कोई दो पार्टीज में ये झगड़ा हो रहा है तो इनको हम लोकली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्प्यूट सीरियस है और लोकली हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें एप्रोप्रिएट बॉडीज नहीं तो कोर्ट में जाने की जरूरत है। Do you know, since 2007, the Mahatma Gandhi Dispute-Free Village Mission is being implemented in our in our state. The aim of this scheme is that villages should be able to solve their own dispute through the peaceful discussion. This method of solving disputes increases harmony in the village. Villages which have solved their dispute by using this method also get a peace award. In cities, Mohalla committee help to solve disputes. 2007 से स्टार्ट हुआ है महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन। तो इस मिशन का एम क्या है, तो पूरे गांव में जो कुछ भी डिस्प्यूट्स मतलब कि झगड़े होते हैं वो गांव खुद सॉल्व करेगा डिस्कशन से। अगर किसी गांव में झगड़ा होता ही नहीं है तो उस गांव को पीस अवार्ड दिया जाता है और ये झगड़ा सॉल्व करने के लिए सिटीज मोहल्ला कमेटी हेल्प करती है। अब देखेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग। हैव यू हर्ड अबाउट दिस अटेम्प्ट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स? हिवरे बाजार। In the village of Hivre Bazar in Ahmednagar district, water shortage was a big problem. This problem was solved with the help of the participation of villagers. The problem of animal feed was also solved. Now, Hivre Bazar has lush green surroundings. प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है हिवरे बाजार। ये एक गांव का नाम है जो अहमद डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि है। वहां पे प्रॉब्लम था वाटर शॉर्टेज का। ये प्रॉब्लम उन्होंने कैसे सॉल्व किया है, तो सारे गांव वाले, विलेजेस मतलब कि गांव वाले, सारे गांव वालों ने इस प्रॉब्लम की हेल्प के लिए पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने ये प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर लिया है। Many villages face water shortage. Find the reason of this and suggest solution. हमें बताया गया है बहुत सारे गांव हमारे स्टेट में ऐसे हैं जो ये वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनके रीजन क्या है और उनके लिए सोल्यूशन हमें सजेस्ट करना है। क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान। द पीपल ऑफ खुदावड़ी विलेज इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट क्लीन their village through the श्रमदान और voluntary contribution of labor। यहाँ पे श्रमदान का मीनिंग दिया है voluntary contribution of labor, मतलब कि हम हमारे इच्छा से काम करते हैं। They decide that everyone should help in cleaning the village. First the waste water was dealt with and the garbage was used to make a manure using vermicultures. A toilet was built in each house. तो इस गांव में क्या किया है, देखो गांव का नाम है खुदावड़ी, वो लोकेट है उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वहां के लोगों ने श्रमदान किया। उन्होंने डिसाइड किया पहले हम पूरा गांव साफ करेंगे, जो गंदा पानी है गांव में वो साफ करेंगे। इस गांव में जो कचरा है उसे हम मैनर मतलब कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स होता है वो वर्मी कल्चर से हम फर्टिलाइजर बनाएंगे और हर घर में हम टॉयलेट बनाएंगे। संत गाडगे बाबा यूज्ड कीर्तन टू स्ट्रेस
the importance of keeping village clean. He told the people that we cannot make progress without cleanliness, education and self-reliance. He showed people how to clean the village through his own action. संत गाडगे बाबा वो कीर्तन करके गांव वालों को बताते थे कि हमें क्लीनलीनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारा गांव, हमारा सराउंडिंग क्लीन रखने की हमें जरूरत क्यों है. He told people that we cannot progress without cleanliness. उन्होंने लोगों को बताया कि हम विदाउट क्लीनलीनेस, एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस के बिना हम खुद की और गांव की उन्नति नहीं कर सकते. उन्होंने ही अपने एक्शन से गांव वालों को बताया कि हम गांव कैसे स्वच्छ रख सकते हैं. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू हिज ग्राम गीता. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने ग्राम गीता ये ग्रंथ लिखा था. उन्होंने इस ग्रंथ में हमें इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस बताया है. पिरोनी करावी ग्राम सफाई, नाली मोरी ठाई ठाई, हस्ते पर हस्ते साफ सर्वही, चहूकडे मार्ग. ये उन्होंने ग्राम गीता में लिखी हुई पंक्तियां है. यहाँ पे हमें संत गाडगे बाबा और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के पिक्चर्स दिखाई दिए हैं. यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है. न्यूज़पेपर कैरी सेवरल आर्टिकल्स अबाउट श्रमदान. कलेक्ट दिस आर्टिकल, डिस्कस द थिंग्स दैट कैन बी अचीव थ्रू इट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, for a society to be peaceful, the basic need of all its section needs to be met. Each person must get a necessary security. अगर हमें सोसाइटी में पीसफुली, नहीं तो उनकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट करनी है, तो हर एक पर्सन को पहले हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए. द एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी मस्ट बी स्टॉप. जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो हमें स्टॉप करने की जरूरत है. जो इनइक्वालिटीज है वो हमें कम करने की जरूरत है. एवरीवन मस्ट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ. हर एक को अधिकार है कि वो उसके पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकता है, सहभाग ले सकता है. बाय लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड बाय यूजिंग अ पीसफुल मेथड वी कैन क्रिएट द पीसफुल एनवायरनमेंट इन आवर फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी. हमें पहले क्या करने की जरूरत है, तो पीस इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, उसके लिए मेथड्स कौन से हैं, हम हमारा पीसफुल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्कूल में, हमारे फैमिली में, हमारे कम्युनिटी में, ये हमें सीखने की जरूरत है. इन ऑर्डर फॉर अ पीस टू स्प्रेड अ वर्ल्ड वाइड एंड वेरियस नेशंस टू बी एबल टू स्ट्राइव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर पीपल, 21st September has been designated by UN as the International Peace Day. On this day in New York, where the United Nations have their headquarters, a bell is rung at 10 o'clock in the morning. This is followed by a few moments of silence. This bell has been made from coins given by people from around 60 nations. यहाँ पे हमें बताया गया है, तो वर्ल्ड वाइड पीस स्प्रेड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, 21 सितंबर एज ए इंटरनेशनल पीस डे कहलाते हैं. इस दिन में न्यूयॉर्क जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, वहां पे सुबह 10 बजे एक बेल बजाते हैं. ये बेल बनाई गई है 60 नेशंस के लोगों ने जो कॉइन्स दिए हैं उनसे ये बेल बनाई गई है. और बेल बनाने के बाद थोड़ी देर वहां पे शांतता करते हैं. ऑलवेज रिमेम्बर, हमें क्या याद रखना है, इफ देयर इज अ पीस इन अ फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, एवरीवन विल बेनिफिट. बेनिफिट मतलब कि फायदा. अगर हमारे फैमिली में, स्कूल में और सोसाइटी में पीस है, मतलब कि शांतता है, तो ये हर एक के लिए फायदेमंद होता है.
Peace contributes significantly to progress. It creates scope for advance in various fields like business, industries, education, art, literature, entertainment, science and technology. अगर शांतता है तो हमारे प्रोग्रेस मतलब कि हमारी उन्नति भी जल्दी हो जाती है और ये हमें बिजनेस में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, हर एक फील्ड में हमें फायदेमंद होता है. In this way, peace become a social value rather than a personal need. और ऐसे ही शांतता हमारी एक सोशल वैल्यू है, पर्सनल नीड भी है. What we have learned, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? Everyone has a responsibility to solve problem in civic life. हर एक की जिम्मेदारी है हम हमारे लाइफ के जो सिविक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें. प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ एवरीवन कोऑपरेट्स. अगर हर एक इंसान, हर एक आदमी कोऑपरेट करेगा तो सोसाइटी के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं. डायलॉग एंड डिस्कशन कैन हेल्प टू सॉल्व अ डिस्प्यूट. बात करने से, डिस्कस करने से हम हमारे झगड़े सॉल्व कर सकते हैं. डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व पीसफुली. शांतता से हम हमारे झगड़े सॉल्व कर सकते हैं. If there is a peace in the family, school and society, everyone benefit. Peace is a social value. शांतता हमारे फैमिली में, स्कूल में और सोसाइटी में है तो हर एक के लिए फायदेमंद होता है. तो आपको हमारा ये लेसन कैसे लगा? आपको हमारी वीडियोस का फायदा होता है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिए. हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का आपको हिस्सा बनना है तो नीचे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.